साथियों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता है। यह परम सत्य है कि मानव शरीर नश्वर है और जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी भी होती है जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब भी किसी घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं देवलोक। साथियों, मान्यता है कि घर में किसी की मृत्यु होने के बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखना चाहिए ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त हो और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक सिधारे। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत बनकर जमीन पर भटकती नहीं है। 7000 श्लोकों वाले गरुड़ पुराण सुनने से मृत व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों को भुलाकर पितृलोक में चला जाता है या फिर उसको एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। 13 दिनों तक मृतक की आत्मा पृथ्वी पर ही भटकती है। ऐसे में इस दौरान एक गरुड़ पुराण का पाठ सुनकर स्वर्ग लोक, नरक लोक, सदगति, अधोगति और दुर्गति के बारे में जानता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, अमलोक यात्रा, नरक योनियों और सदगति के बारे में कई रहस्य भरे सवाल पूछे। इन प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। कहा जाता है कि इन प्रश्न और उत्तर की माला से ही गरुड़ पुराण निर्मित हुई है। मित्रों, कहा यह भी जाता है कि इस पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा यह भी बताया गया है कि कौन सी चीजें व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। बता दें कि इस मुक्ति मार्ग पर ली जाने वाली चीजों के बारे में जानना व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है। गरुड़ पुराणों के अनुसार जब मृत्यु आती है तो अमलोक से 2 अमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। अमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ अमलोक चली जाती है। अमलोक में ले जाकर अमदूत उसे 24 घंटे तक वहां रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि उसने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे और बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसका जीवन बीता होता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही रहती है। साथियों, ये भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसके प्राण निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक 13 दिन पूरे करने के बाद आत्मा को फिर से अमलोक के रास्ते पर जाना होता है। अमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्ग लोक, पितृलोक और नरक लोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह आधारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। साथियों, पहला अर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है जिसे पितृलोक का मार्ग बताया जाता है और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। बता दे, गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोक में डूबा होता है और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इस पाठ में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों आदि का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक के साथ उसके परिजन यह भी जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किन किन कारणों के चलते किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। इसके साथ ही आपने गरुड़ पुराण के पीछे की कथा भी जानी। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि हमारी वीडियो के जरिए आपके कई सवालों के जवाब जानने में आसानी हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।